बॉयल्स लॉ ऑफ गैसेस की बात करते हैं जी। बॉयल्स जो था वो एक साइंटिस्ट था और इसने गैसेस के बारे में कुछ एक्सपेरिमेंट्स किए। और एक जो बहुत ही इंपॉर्टेंट एक्सपेरिमेंट हमने 1, 2 और 3 इन फिगर्स में दिखाया हुआ है वो कौन सा है जी। यहाँ पर हम देख रहे हैं कि हमने एक सिलेंडर सा लिया हुआ है ब्राउन सा, और उसके अंदर हमने गैस जो है वो इनक्लोज की हुई है, ठीक है। और ऊपर हमने जी एक पिस्टन रखा हुआ है। पिस्टन एक ऐसी चीज है जो इस गैस को किसी भी तरीके से बाहर निकलने नहीं दे रही है, यानी कि फुली तौर पे इसको क्या किया हुआ है, कवर्ड किया हुआ है। जिस तरह आप इसके ऊपर वेट को देख रहे हैं कि एक वेट हमने रखा हुआ है, एक अमाउंट रखा हुआ है, और यहाँ पर हमने जी गैस के कुछ लिए हुए अंदर, ये आपको ब्लू कलर के जो है नजर आ रहे हैं मॉलिक्यूल्स हैं, ठीक है। और यहाँ पर क्या है जी, इसने बहुत ज्यादा स्पेस को जो है वो ऑक्युपाई किया हुआ है, ज्यादा जगह घेरी हुई है। जब हमने सिर्फ और सिर्फ क्या रखा हुआ है, वजन एक रखा हुआ है, या आप कह सकते हैं कि बॉट जो है वो हमने एक ही रखा हुआ है, ठीक है। जब हमने दो बॉट कर दिए या वजन जो है वो हमने इंक्रीज कर दिया, वेट हमने इंक्रीज कर दिया है। क्या करने की कोशिश कर रहे हैं हम, जब जैसे हम किसी चीज को ज्यादा प्रेस करते हैं तो हम क्या करते हैं जी, उस पर ज्यादा फोर्स लगा रहे होते हैं। बिल्कुल इसी तरह से हमने यहाँ पर ज्यादा कुव्वत दी हुई है या ज्यादा वजन रख दिया है, और ये क्या कर रहा है, नीचे की तरफ प्रेशर लगा रहा है। प्रेशर जिस तरह की हमने पहले भी बात की थी कि एक यूनिट एरिया अगर हम ले लें और उसके ऊपर हम क्या करें, परपेंडिकुलर कोई फोर्स अप्लाई करें, परपेंडिकुलर उसके ऊपर जी कोई भी हम कुव्वत लगा रहे हो, तो उसको हम क्या कहते हैं जी, प्रेशर कहते हैं। जैसे हमने कहा था, इसके लिए हमने फॉर्मूला जी लिखा था F/A, यानी कि फोर्स अप्लाइड पर यूनिट एरिया। तो बिल्कुल इसी तरह से यहाँ पर हम देख रहे हैं कि क्या कर रहा है, फोर्स अप्लाई कर रहा है ये परपेंडिकुलरली इस गैस के ऊपर, यहाँ पर इस पिस्टन के थ्रू जो है वो यहाँ पर फोर्स अप्लाई की जा रही है, जिसको हम क्या कह रहे हैं, प्रेशर कह रहे हैं, ठीक है। अब यहाँ पर ये प्रेशर इंक्रीज होता जा रहा है जैसे जैसे हम फोर्स की अमाउंट, या फिर हम कह रहे हैं कि वजन जो है वो हम ज्यादा करते जा रहे हैं, बॉट जो है वो हमने ज्यादा रखना शुरू कर दिए हैं। अब यहाँ पर हम देख रहे हैं कि बहुत ही ज्यादा हमने इसकी जो है वो मिकदार जो है या अमाउंट वजन की बहुत ज्यादा कर दी है। तो क्या होगा जी, ये ज्यादा प्रेशर इस पे प्रोवाइड करेगा जो गैस है। अब क्या हो रहा है, ये गैस जो है हमारे पास कंप्रेस होती जा रही है, यानी कि इनके दरमियान में अगर हम देखें, एक ऑक्सीजन गैस हमने ले ली है, लेट सपोज, ठीक है। और इसमें क्या मौजूद है जी, ऑक्सीजन के दो एटम मौजूद हैं, ठीक। तो अब ये हमने एक मॉलिक्यूल बना रही है लेट सपोज, और दूसरा मॉलिक्यूल में बहुत दूर यहाँ पर जाके कहीं बनाओ, ठीक है। यानी कि दो एटम जो है वो क्या हुए हैं, कोवलेंटली एक दूसरे से बॉन्डेड हुए हैं। कि पहले एटॉमिक नंबर अगर ऑक्सीजन का हम देखें तो क्या होता है जी, 8 होता है, पहले में 2 इलेक्ट्रॉन आते हैं, नेक्स्ट में जो है वो 6 इलेक्ट्रॉन मौजूद होते हैं एक किसी भी, हम कहते हैं कि एटम के। तो ये जो इनके दरमियान में बॉन्ड बन रहा होता है वो क्या बन रहा होता है जी, कोवलेंट बॉन्ड बन रहा होता है। जैसे यहाँ पर अगर हम रिप्रेजेंट कर दें 1, 2, 3, 4 और 5, 6, डबल कोवलेंट बॉन्ड बन रहा होता है। इसी तरह से यहाँ पर हम देखते हैं 1, 2 ऑक्सीजन, ये हमारे पास 6 इलेक्ट्रॉन को आउटर मोस्ट में रखे हुए होती है, और ये एक बॉन्ड बन गया डॉट और क्रॉस के साथ, और इसी तरह से ये। तो अब क्या है, ये एक मॉलिक्यूल है हमारे पास ऑक्सीजन गैस का, एक यहाँ पर मौजूद है, और इसी तरह से दूसरा जो है वो हमारे पास ये इतना दूर मौजूद है। इनके दरमियान में डिस्टेंस जो है वो बहुत ज्यादा होता है, फार अपार्ट होते हैं एक दूसरे से। यही वजह है कि डिस्टेंस ज्यादा है तो ये कंप्रेस हो सकती हैं, एक दूसरे के करीब आने में इनमें सलाहियत भी ज्यादा होती है। अब क्या किया हमने, प्रेशर जैसे ही इंक्रीज किया तो ये ज्यादा स्पेस पहले ऑक्युपाई कर रही थी, लेकिन जैसे ही प्रेशर हमने और बढ़ाया तो क्या होगी, इनकी स्पेस जो है वो कम हो गई। यानी कि इस स्पेस को जो मैं नाम दे रही हूँ, जो इसको हम वॉल्यूम भी कह सकते हैं। आप वॉल्यूम किस तरह से कहते हैं, जैसे आप एक रूम लें, ठीक है, और हम कहते हैं कि उसके अंदर गैस जो है वो हमने कोई भी इनक्लोज कर ली है, इस तरह से हमने क्यूब फॉर्म में हमने क्या किया जी, रूम को यहाँ पर रिप्रेजेंट कर दिया है। अब यहाँ से लेकर यहाँ तक जो डिस्टेंस है वो भी हमारे पास मीटर है, यानी कि यूनिट हमने एक ले लिया है डिस्टेंस का, या हम मेजरमेंट कर रहे हैं यहाँ पर, यहाँ से लेकर यहाँ तक अगर चीज की पैमाइश कर रहे हैं, फासले को माप रहे हैं, तो वो क्या है जी, हमारे पास मीटर में है। जिस तरह हम कहते हैं कि जी आटा या चीनी घर में लेकर आ रहे हैं तो केजी में हम मेजर कर रहे होते हैं, बिल्कुल इसी तरह से हम डिस्टेंस को मेजर करने के लिए मीटर का वर्ड यूज कर रहे हैं। तो हमारे पास वॉल्यूम क्या हो जाएगा जी, मीटर इंटू मीटर इंटू मीटर। तो इसका जो हमारे पास यूनिट बन जाएगा जी वो क्या है, मीटर क्यूब। जबकि प्रेशर का हमने यहाँ पर डिटर्मिन कर लिया था, फोर्स का यूनिट अगेन हमने न्यूटन बताया था, और एरिया क्या होता है जी, मीटर इंटू मीटर यानी कि मीटर स्क्वायर होता है। तो यहाँ पर हम लिख देते हैं इसका न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। तो ये जो जगह घेर रही थी हमारे पास कोई भी गैस, ठीक है, जैसे हमने यहाँ पर ले ली थी ये ब्लू कलर की जो हमने गैस ली हुई है, तो ये इस जगह को जो कवर कर रही है इसको हम वॉल्यूम कह रहे हैं जी। ये हमारे पास क्या है, वॉल्यूम। जैसे जैसे हम
प्रेशर इंक्रीज करते जा रहे हैं तो वॉल्यूम क्या होता जा रहा है, कम होता जा रहा है। तो यही है हमारे पास क्या जी, बॉयल्स लॉ, जो कि हमने यहाँ पर लिखा हुआ है किस तरह से जी, कि प्रेशर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम, या वॉल्यूम इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर, जब हम ये सारा का सारा काम जो है एक कांस्टेंट टेम्परेचर में कर रहे हो, यानी कि हमारे पास जो रूम टेम्परेचर है, या हम एक ही टेम्परेचर को रखते हुए, जैसे 25 डिग्री सेंटीग्रेड पे हम सारा का सारा काम कर रहे हो, यानी कि तीनों सिलेंडर्स जो है वो हमने 25 डिग्री सेंटीग्रेड पे रखे हुए हो। ठीक है, यहाँ पर अगेन डिग्री सेंटीग्रेड क्या है जी, टेम्परेचर को मेजरमेंट करने के लिए हमने एक यूनिट रखा है, जिस तरह हम मीटर और केजी वगैरह को यहाँ पर बता रहे थे। तो कांस्टेंट टेम्परेचर के अंदर जब वॉल्यूम हमारे पास कम हो प्रेशर इंक्रीज करने की वजह से, तो ये होता है जी बॉयल्स लॉ, यानी कि इसको अगर हम रिप्रेजेंट करना चाहें तो वॉल्यूम इज इनवर्स, ये साइन ऑफ हम कहते हैं कि इनवर्स रिलेशनशिप है, और ये प्रेशर के क्या है जी, इनवर्स रिलेशन में है। किस तरह से जी, इस चीज को बढ़ाने से अगर ये वाली हमारे पास कम हो तो इसको हम कहते हैं इनवर्स रिलेशन है, आपस में उल्ट का ताल्लुक है, उल्टा ताल्लुक है, कि अब बढ़ा रहे हैं प्रेशर तो वॉल्यूम क्या हो रहा है जी, कम हो रहा है। इसको हम कहते हैं कि वॉल्यूम इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर। और यही है हमारे पास बॉयल्स लॉ के रूम टेम्परेचर के अंदर, या हम टेम्परेचर जो है वो कांस्टेंट रखें, एक ही टेम्परेचर के ऊपर हम किसी भी गैस के ऊपर प्रेशर इंक्रीज करें और उसका वॉल्यूम जो है वो कम हो, तो इसको हम कहते हैं जी बॉयल्स लॉ ऑफ गैसेस। एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन ऑफ बॉयल्स लॉ की बात करते हैं जी। यहाँ पर हम देख रहे हैं एक फिगर है, और इसमें हम क्या दिखा रहे हैं जी, गैस के हमारे पास मॉलिक्यूल्स हैं और उसको जी हम वेट रख के और कंप्रेस कर रहे हैं। एक पिस्टन है, ये जो ग्रे कलर का आपको नजर आ रहा है, एक ऐसी चीज है जो कि गैस के पार्टिकल्स को, या गैस के जो हमारे पास मॉलिक्यूल्स हैं या एटम्स होते हैं, वो बाहर नहीं निकल सकते। ठीक है, तो अब हम यहाँ पर देख रहे हैं कि जैसे वेट हमने इंक्रीज किया, या हम क्या कर रहे हैं यहाँ पर लगा रहे हैं जी, इसके ऊपर फोर्स लगाने की कोशिश कर रहे हैं, कुवत लगा रहे हैं जो कि इन मॉलिक्यूल्स को करीब करीब लेकर आ रही है, यानी कि कंप्रेस कर रही है। इसके बाद जी हम और इसमें जो है वो वेट इंक्रीज कर देंगे तो और इस पे जो है वो कुवत लग रही है और मॉलिक्यूल्स और करीब हो गए। तो हमने रिलेशनशिप जो बॉयल्स लॉ का पढ़ा था जी, वो हमारे पास क्या था, अगर हम देखें तो हमारे पास था कि जी V यानी कि वॉल्यूम, यानी कि वो जो जगह घेर रही है हमारे पास गैस, वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है जी प्रेशर के। ये जो इनवर्सली प्रोपोर्शनल हमने बताया जी, ये जो आपको साइन नजर आ रहा है, इसको हम क्या कहते हैं, ये हमारे पास साइन ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी है। इनवर्स का मतलब क्या है, कि प्रेशर के इंक्रीज करने से, यानी कि हम इस पे क्या लगा रहे हैं जी, प्रेशर लगा रहे हैं, इसको प्रेस कर रहे हैं। प्रेशर के इंक्रीज करने से वॉल्यूम, यानी कि जितनी जगह घेरा था पहले, वो क्या होती जा रही है जी, कम होती जा रही है। यहाँ पर हम देख रहे हैं इसकी इतनी जगह हो गई है, उसके बाद हम देख रहे हैं यहाँ पर और भी ज्यादा कम हो गई है। तो वॉल्यूम जो है वो बार बार हमारे पास क्या हो रहा है जी, डिक्रीज होता जा रहा है, या हम कहते हैं कि कम होता जा रहा है। अब वॉल्यूम क्या होता है जी, किसी भी कंटेनर में या किसी भी एक क्यूब में हम क्या लेते हैं जी, अगर गैस को इंक्लोज कर लेते हैं, सॉरी, उसके अंदर हम भर के रखते हैं, तो हम क्या करते हैं इसकी, हम कहते हैं जी 3 साइडों पे हम इसकी मेजरमेंट करते हैं। और अगर हम ये डेसीमीटर में करें, बहुत छोटे यूनिट में करते हैं, क्योंकि हम इस क्यूब के अंदर, इस बॉक्स, छोटे से बॉक्स के अंदर गैस को स्टडी कर रहे हैं जी। ये है जी उसकी लंबाई, ये ऊंचाई है, और ये है जी चौड़ाई। तो इसको भी हम डीएम में लेते हैं, डेसीमीटर। इसको भी मेजर करें डेसीमीटर, यानी कि 1 मीटर का 10वां हिस्सा, और इसको भी हम डेसीमीटर में करें, तो वॉल्यूम क्या हो जाएगा जी हमारे पास, डेसीमीटर क्यूब में हमने मेजर किया। अब ये क्यों मेजरमेंट किए, जिस तरह हम आटा या चीनी घर में लेकर आते हैं और हम कहते हैं जी इतने किलोग्राम है, तो बिल्कुल इसी तरह से जिस तरह वजन को या मास को हम केजी में मेजर कर रहे होते हैं, हमने डिस्टेंस को, या ये जो जगह घेरी थी हमारे पास गैस जी, उसको हमने किस में मेजर कर लिया जी, हमने इसको मेजर कर लिया डेसीमीटर में। अब हम क्या करते हैं, साइन ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी को हटाते हैं। जब इसको हटाएंगे, खत्म करेंगे, तो हमारे पास ये इक्वेशन किस फॉर्म में चली जाएगी, यहाँ पर इक्वल का साइन आ जाएगा, और इसकी जगह जी हम एक कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी लगाएंगे जो कि के है, इसकी खास वैल्यू होगी जी। हर एक गैस के लिए जो है वो एक डिफरेंट वैल्यू होगी। प्रेशर को जी हम किस में रिप्रेजेंट कर सकते हैं, एटमॉस्फेयर में भी। इसके अलावा यहाँ पर यूनिट जो हमने मेंशन किए हैं जी इस ग्राफ के ऊपर, वो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर है, लेकिन हम यहाँ पर चलें, इसको हम एटमॉस्फेयर भी लिख सकते हैं जी, अगर हम इसकी जगह एटमॉस्फेयर लिख दें, एटीएम। जिस तरह से हम एटमॉस्फेयर का जो है वो क्या यूज कर रहे हैं जी, एब्रिविएशन यूज कर रहे हैं, एटीएम इसको कहते हैं। तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, एटमॉस्फेयर में इसका यूनिट हो जाएगा। तो मैं यहाँ पर लिख देती हूँ जी, प्रेशर को हम जो है वो किस में मेजर कर रहे हैं, इसको किस यूनिट को ले रहे हैं हम,
एटमॉस्फेयर के यूनिट को ले रहे हैं, ठीक है, एटमॉस्फेयर को यहाँ पर लिख रहे हैं। अब क्या हमारे पास ये इक्वेशन बन जाएगी, ये हमारे पास इक्वेशन बन जाएगी V इंटू पी इज इक्वल्स टू के, यानी कि हमने क्या किया, क्रॉस मल्टीप्लाई किया और हमने यहाँ से वैल्यू जो है वो इसकी इक्वेशन की अब फॉर्म जो है वो हमने चेंज कर दी, शक्ल इसकी तब्दील होगी। यहाँ पर ग्राफ में जी हमारे पास वैल्यू है, लेट सपोज ये P1 हम कह रहे हैं कि ये हमारे पास पहला वाला, इसको VP भी हम लिख सकते हैं जी और PV भी लिख सकते हैं। तो मैं इसको P1 V1 कंडीशन अगर कहूं तो वो इक्वल होगा जी हमारे पास कांस्टेंट के। तो हम देखते हैं क्या वो वाकई हमारे पास एक कांस्टेंट आता है या नहीं। लेट सपोज हम ये वाली कंडीशन लेते हैं जी कि हमारे पास यहाँ 10 इसका जो था वॉल्यूम था, लिटर और डीएम क्यूब यहाँ बताते चलते हैं जी हम इक्वल होता है, यानी कि जिस तरह हम पेप्सी की बोतल कहते हैं कि 1.5 लीटर है तो वो 1 लीटर जो है वो डीएम क्यूब के ही क्या होता है जी इक्वल होता है। तो यहाँ पर लीटर में हमने वॉल्यूम लिया हुआ है। अब ये वॉल्यूम इसको रिप्रेजेंट कर रहा है जितना इसने जगह घेरी हुई है गैस ने। तो ये 10 है जी हमारे पास क्या वॉल्यूम, यहाँ पर मैं लिख देती हूँ 10 हमारे पास क्या है जी डीएम क्यूब या लीटर। इसको अगर हम डीएम क्यूब लिख दें तो तब भी बात ठीक है, और इनटू जब हम इसको नीचे की तरफ लेकर जाते हैं तो ग्राफ हमारा कहाँ मैच करता है जी, प्रेशर हम इसको कितना दे रहे हैं जी 30 एटमॉस्फेयर। तो ये जो हम इसके ऊपर वजन लगा रहे हैं या हम इसको प्रेशर देने की कोशिश कर रहे हैं, प्रेस कर रहे हैं, वो कितना दे रहे हैं जी 30 एटमॉस्फेयर। तो यहाँ पर अगर मैं लिख दूं ये हमारे पास क्या आ जाएगा जी 30 एटमॉस्फेयर, और जब हम इन दोनों को क्या करेंगे जी मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, ये मल्टीप्लाई का साइन मैंने डाला है बीच में जी, हमारे पास आंसर आ जाएगा जी 300, क्या 300 आ जाएगा जी एटीएम एटमॉस्फेयर और डीएम क्यूब। ये जी मैंने के यूनिट लिख दिए डीएम क्यूब। यहाँ पर जी डीएम क्यूब मैंने इसके साथ माइनस साइन ये रिप्रेजेंट कर दिए, इसको जी हम हटा देते हैं यहाँ से। ये है जी हमारे पास सिंपली डीएम क्यूब। नेक्स्ट वाली अगर हम देखें, ये जो हमारे पास फॉर्म बन की जी क्या है, सॉरी इसको हम इससे चेंज कर देते हैं जी, यहाँ पर ये हमारे पास आ जाएगा P2 V2 और ये भी बराबर होगा के। अगेन हम नेक्स्ट वाला P2 देखते हैं जी, 6 है हमारे पास वॉल्यूम और इस पे 50 हमारे पास प्रेशर है। तो 50 एटीएम यानी कि एटमॉस्फेयर इनटू हम क्या कर देंगे जी, हमारे पास कितना, इधर हम देखते हैं जी हमारे पास वॉल्यूम है 6 डीएम क्यूब। तो ये आ जाएगी, जब हम 6 को मल्टीप्लाई करेंगे जी 50 से तो हमारे पास अगेन आंसर क्या होगा 300 जी एटीएम यानी कि एटमॉस्फेयर जो कि प्रेशर का यूनिट है डीएम क्यूब। अब इस वाले के लिए हम अगर काम करें कि हमने प्रेशर ज्यादा कर दिया, इसको और ज्यादा प्रेस कर दिया यानी कि और ज्यादा इस पे प्रेशर लगा रहे हैं जी, ये क्या हो जाएगा P3 और V3। इसके लिए वॉल्यूम भी हमारे पास क्या हो जाएगा जी चेंज हो जाएगा, जबकि कांस्टेंट हम देखते हैं क्या तीनों का बराबर रहता है या नहीं। तो इसके लिए जब हम कैलकुलेशंस करते हैं तो देखते हैं प्रेशर 3 जो है वो क्या है। प्रेशर 3 हम क्या ले रहे हैं, पहले हमने 30 लिया था 50 और अब 100 ले रहे हैं जी। 100 पे हम देखते हैं वॉल्यूम 3 है, तो प्रेशर जो कि 100 एटमॉस्फेयर हमने उसको दिया, जो कि हमारे पास ये गैस है इसको हम प्रेस कर रहे हैं जी 100 एटीएम प्रेशर देकर, एटमॉस्फेयर जो कि है हमारे पास, और वॉल्यूम कितना है जी 3। तो जब हमने मल्टीप्लाई किया तो आंसर हमारे पास क्या आया जी अगेन 300 एटमॉस्फेयर डीएम क्यूब। तो ये हमने देखा कि यहां से तीनों हमारे पास जो है वो कांस्टेंट क्या आ रहे हैं जी एक जैसे आ रहे हैं, यहां भी 300 यहां भी 300 और यूनिट भी तीनों के तीनों सेम हैं। तो ये हमारे पास है जी प्रोपोर्शनैलिटी, जो कांस्टेंट हमने निकाला था वो इस गैस के लिए एक जैसा है। तीनों हमने देखा है कि प्रेशर ज्यादा करने की वजह से हमारे पास वॉल्यूम क्या होता जा रहा है कम होता जा रहा है, यानी कि प्रेशर 30 था, फिर हमने जी उसको इंक्रीज करके कितना कर दिया 50 और 50 से फिर हमने 100 कर दिया। प्रेशर को इंक्रीज करने की वजह से यानी कि प्रेशर जब एक गैस के ऊपर लगाएंगे तो इसका वॉल्यूम जो है वो कम होता जा रहा है। यहाँ 10 था, फिर ये 10 से डिक्रीज होके वो 6 हो गया और यहाँ पर 3 आ गया। तो बिल्कुल ग्राफ इसी तरह से बता रहा है जी
10 था पहले वॉल्यूम, फिर डिक्रीज होके 6 हो गया यहाँ पर, और फिर मजीद डिक्रीज होके 3 पे आ गया। जैसे जैसे हम प्रेशर क्या कर रहे हैं इस तरफ को, ये प्रेशर एक्सेस है जी, इंक्रीज आपको दिखा रहा है, और वॉल्यूम जो है ऊपर की तरफ इंक्रीज है। तो वॉल्यूम हमारा डिक्रीज होता हुआ इस ग्राफ को इस तरह से शो करता है कि ये हमारे पास जो कर्व आपको नजर आ रहा है जी, इसको हम कहते हैं बॉयल्स लॉ की एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन है। यानी कि प्रेशर के इंक्रीज करने की वजह से हम कहते हैं कि वॉल्यूम हमारे पास क्या होता है जी, डिक्रीज होता है, जो कि इन वैल्यूज से भी हमें नजर आ रहा है, और हमने जो कैलकुलेशंस की है उससे हमें पता चल रहा है कि तीनों के तीनों कांस्टेंट्स जो कि प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट है, जो कि के है, किसी भी गैस के लिए एक जैसे होते हैं, और वो तीनों हमारे पास यहाँ पर वैल्यूज सेम आ रही हैं, 300, 300 और 300। तो इसको हम कहते हैं जी एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन ऑफ बॉयल्स लॉ, कि वॉल्यूम जो है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है प्रेशर के, यानी कि प्रेशर के इंक्रीज करने से वॉल्यूम हमेशा क्या होगा जी, डिक्रीज होगा। तो इसको हम कहते हैं बॉयल्स लॉ की एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन, और इसको हमने ग्राफ से भी यहाँ पर। चार्ल्स लॉ की बात करते हैं जी। चार्ल्स लॉ जो है वो अगेन गैसेस से रिलेटेड है। चार्ल्स ने जो है वो गैस का एक गैस के ऊपर एक्सपेरिमेंट करते हुए एक रिलेशनशिप निकाला था जी। कब ये निकाला था उसने? 1786 में। और क्या बताया था जी उन्होंने? सॉरी 18, हमें यहाँ पर 1787 में उन्होंने बताया। हमें क्या बताया जी? यहाँ पर हमें पता चल रहा है वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। ये प्रोपोर्शनैलिटी का साइन है अगेन, जब हमने क्या रखा हो जी, प्रेशर कांस्टेंट रखा हो। तो यहाँ पर मैं लिख देती हूँ, प्रेशर हमने क्या रखा हुआ जी, कांस्टेंट रखा, यानी कि एक तरह का ही हमने प्रेशर रखना है, प्रेशर को बार बार हमने चेंज नहीं करना। ठीक है, यहाँ पर हम जैसा कि देख रहे हैं फिगर के अंदर आपको नजर आ रही है जी, क्या हमने लिया हुआ, एक पिस्टन लिया हुआ है जो कि इक्वल अमाउंट का है, यानी कि उसके ऊपर कोई ना ज्यादा वेट इंक्रीज किया जा रहा है ना ही डिक्रीज किया जा रहा है, बस एक कवर है जो गैस को इनक्लोज कर रहा है। अब क्या करते हैं हम, यहाँ पर हमारे पास वॉल्यूम लेट सपोज इतना था, पहले उसने गैस ने इतनी जगह कवर की हुई थी, हमने हल्की सी यहाँ पर टेम्परेचर थोड़ा सा दिया हुआ था, और हमने क्या किया, यहाँ पर आपको कैंडल जैसा कि नजर आ रही है, हमने उसको क्या किया हुआ जी, बर्न कर रहे हैं हम उसको। और जैसे ही वो कैंडल जल रही है तो क्या हो रहा है, मॉलिक्यूल्स थोड़ा थोड़ा मूव करना शुरू हो गए, यानी कि गैस के मॉलिक्यूल हैं, उनके दरम्यान में डिस्टेंस काफी ज्यादा है एक दूसरे के दरम्यान, तो उनके अंदर जो कुवत होती है मूव करने की वो भी ज्यादा होती है। अब जैसे ही हमने बर्नर, या हम ऐसा करें कि एक बड़े फ्लेम वाली हम यहाँ पर कैंडल रखते हैं, तो क्या होगा, ये मॉलिक्यूल बहुत तेज तेज एक दूसरे से मूव करना शुरू कर जाएंगे, और तेजी से एक दूसरे से टकराना शुरू कर देंगे, जिसके नतीजे में इस वॉल्यूम को वो इंक्रीज कर देंगे। यानी कि ये जो हमारे पास वॉल्यूम है, इसको हम क्या कह रहे हैं जी, ये हमारे पास क्या हो गया, इंक्रीज हो गया। बिल्कुल, ये हमें बताता है जी चार्ल्स लॉ के टेम्परेचर के इंक्रीज करने से वॉल्यूम इंक्रीज करता है। तो यहाँ पर अगर हम इसको चेंज करें जी, साइन ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी को हटा दें, तो हमें क्या लगाना पड़ेगा, इक्वल का साइन, ठीक है, और के टी हमें लगाना पड़ेगा। ठीक है, बिल्कुल इसी तरह से हमने क्या किया, प्रोपोर्शनैलिटी साइन को हटा दिया है और यहाँ पर के लगा दिया। के अगेन यहाँ पर मैं बताती चलूं कि क्या है, कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी, यानी कि एक गैस के अंदर इसकी जो वैल्यूज आएंगी वो सारी की सारी सेम आएंगी। क्या जी, इसकी क्या बात है, इस तरह से हमने क्यों लिखा है, इसको मैं ठीक कर देती हूँ। कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी, यहां पर हम लिख देते हैं जी प्रोपोर्शनैलिटी। ठीक है, यानी कि प्रोपोर्शनल का साइन, एक दूसरे से ताल्लुक रखने का जो साइन था वो हमने बताया था कि हमारे पास ये रिप्रेजेंट कर रहा है, जो कि हमने ये बताया है। ठीक है, इस तरह से ये हमारे पास साइन ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी है, जबकि के जो है वो क्या है जी, कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी है। अब अगर हमने क्या करना हो, हम क्या इसको वॉल्यूम 1, ठीक है, और हम करना चाहें वॉल्यूम और टेम्परेचर को एक साइड पे लेकर आना चाहें। अब याद रहे कि प्रेशर हमने इनके ऊपर कांस्टेंट रखा हुआ है। जिस तरह से अगर बॉयल्स लॉ की बात करें तो वहां टेम्परेचर हमने कांस्टेंट रखा हुआ था, जबकि इसके अंदर हम बात करते हैं कि हमने प्रेशर को कांस्टेंट रखा हुआ है, यानी कि एक जैसा पिस्टन रखा हुआ है, इसके ऊपर भी और इसके ऊपर भी कोई चेंज नहीं है, ना तो वेट इंक्रीज कर रहे हैं ना ही डिक्रीज कर रहे हैं। तो टेम्परेचर के इंक्रीज करने से वॉल्यूम जो है वो क्या होगा, इंक्रीज करेगा। अब हम ऐसा करते हैं कि वॉल्यूम और टेम्परेचर को दोनों को एक साइड पे लेकर आ जाते हैं जी। टेम्परेचर यहाँ पर हमारे पास मल्टीप्लाई हो रहा है के साथ, तो इस तरफ जब इक्वेशन के लेकर आएंगे तो मैथ के रूल के अकॉर्डिंग ये डिवाइड में चला जाएगा, विच इज इक्वल्स टू के। ठीक है, तो हम कह सकते हैं कि इसके ये दोनों जो हमने फॉर्म्स बनाई है, इसके अकॉर्डिंग मैं इस इक्वेशन को लिखती हूँ जी V1, जो कि वॉल्यूम 1 आपको यहाँ पर नजर आ रहा है, ओवर T1,
टेम्परेचर 1 इज इक्वल्स टू के, यानी कि वो हमारे पास किसके बराबर होगा, कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी के। इसी तरह से यहाँ पर अगर हम बात करते हैं जी, वो क्या आ जाएगा, V2 वॉल्यूम जो चेंज हुआ डिवाइडेड बाय टेम्परेचर 2, जो कि हमने टेम्परेचर चेंज कर दिया था, यानी कि बड़े फ्लेम वाली हमने यहाँ पर कैंडल रख दी थी, या बर्नर हमने इसका इंक्रीज कर दिया था, तेज कर दिया था, तो ये भी हमारे पास कांस्टेंट के बराबर होगा। ठीक है, ये दोनों चीजें जो है हमारे पास, ये के और ये के इक्विवेलेंट आएंगे, यानी कि इन दोनों की वैल्यूज जो है वो सेम आएंगी। तो इसको हम कहते हैं जी चार्ल्स लॉ, यानी कि अगर हम टेम्परेचर इंक्रीज करें तो हमारे पास गैस के मॉलिक्यूल्स जो होते हैं वो क्या है जी, बहुत ज्यादा फार अपार्ट होते हैं। जैसे हम कहेंगे एक यहाँ मॉलिक्यूल पड़ा हुआ है, एक यहाँ मॉलिक्यूल पड़ा हुआ है, तो इनके दरम्यान में डिस्टेंस बहुत ज्यादा है। जब डिस्टेंस बहुत ज्यादा है तो क्या करते हैं जी, ये मूव भी बहुत फ्रीली कर रहे होते हैं, यानी कि इनके पास स्पेस ज्यादा होती है, तो इसलिए इजीली मूव कर रहे होते हैं। और जैसे ही हम फ्लेम इंक्रीज करते हैं जी, वो और तेजी से मूव करना शुरू कर देते हैं, इनके अंदर मूवमेंट की जो ताकत होती है वो और ज्यादा बढ़ जाती है, जिसको हम क्या कहते हैं जी, काइनेटिक एनर्जी। यहाँ पर मैं के ई लिख रही हूँ, इसको मैं प्रॉपर लिख देती हूँ, काइनेटिक एनर्जी। इसको कहते हैं जी मूवमेंट की जो ताकत होती है या हरकत करने की जो सलाहियत होती है, उसको हम कहते हैं जी काइनेटिक एनर्जी। ये इनमें बहुत ज्यादा होती है। टेम्परेचर इंक्रीज करने से ये भी हमारे पास इंक्रीज हो जाती है, इसलिए इनका वॉल्यूम जो है वो इंक्रीज हो जाता है। तो इन दोनों के दरम्यान में डायरेक्ट रिलेशन है, यानी कि दोनों एक दूसरे के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। तो ये हमारे पास चार्ल्स लॉ, यानी कि टेम्परेचर के इंक्रीज करने से वॉल्यूम जो है हमारे पास इंक्रीज हो जाएगा, जबकि हमने प्रेशर कांस्टेंट रखा हो, यानी कि एक तरह का ही पिस्टन रखा हो, इस पे भी हमारे पास एक जैसा ही वजन हो और इसके पास भी एक जैसा ही वजन हो। वजन यहाँ पर इनके ऊपर इंक्रीज या डिक्रीज हमने नहीं करना। एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन ऑफ चार्ल्स लॉ की बात करते हैं जी। चार्ल्स लॉ जो कि हमने गैसेस पे अप्लाई किया है, और इसके लिए हमने एक एक्सपेरिमेंट को यहाँ पर रिप्रेजेंट किया, उसके थ्रू हम इसको समझने की कोशिश करते हैं जी। यहाँ पर आपको तीन फिगर्स जैसा कि हम दिखा रहे हैं, ये 1 फिगर नंबर हम इसको कर देते हैं, इसको 2 कर देते हैं, और इसी तरह से ये हमारे पास थर्ड होगी फिगर। ठीक है, अब इसमें क्या है जी, हमने एक गैस को बीच में रखा हुआ है, और ये जो आपको नजर आ रहे हैं पर्पल कलर के, ये गैस के मॉलिक्यूल्स हैं जी। और नीचे हमने एक बर्नर ऑन किया हुआ है, ठीक है, और हीट इसको प्रोवाइड कर रहे हैं। इसके ऊपर जो यहाँ पर मौजूद है जी, ये क्या है हमारे पास, ये मूवेबल पिस्टन है। इसको अगर मैं यहाँ पर लिख दूं कि हमारे पास क्या है, मूवेबल पिस्टन। ठीक है, तो यहां से हमें पता चल गया कि ये क्या कर सकता है, ऊपर नीचे मूव कर सकता है। एक ऐसी चीज हमने प्रोवाइड कर दी है जो गैस के मॉलिक्यूल्स को बाहर नहीं निकलने दे रही, लेकिन खुद ये फ्री होके, यानी कि खुद ऊपर नीचे ये मूव कर सकता है। अगर गैसेस का यहाँ से क्या हो जी, जैसे ही हम कहें कि वो प्रेशर इनका बढ़ गया और वो ऊपर की तरफ इसको फोर्स दे रही है, कुव्वत दे रही है कि ये ऊपर की तरफ मूव करे, तो ये ऊपर आसानी से मूव कर जाएगा। यहाँ पर जैसे कि आपको एक हमने बर्नर का थोड़ी सी हीट यहाँ पर दिखाई है, लेकिन यहाँ पर फिगर नंबर 2 में अगर हम आते हैं तो बर्नर की जो हीट है वो हमने ज्यादा कर दी है। और इसी तरह से क्या हुआ, ये पिस्टन जो यहाँ पर पहले मौजूद था, अब ये ऊपर की तरफ मूव कर गया, और इतना हम कह सकते हैं कि इसमें क्या इजाफा हो गया है, वॉल्यूम का। ठीक है, वॉल्यूम क्या है जी, वो जगह होती है या वो स्पेस होती है जो एक कोई भी चीज जो है वो घेर रही है। जैसे यहाँ पर हम गैस की अगर एग्जांपल ले रहे हैं, तो गैस जितनी भी जगह को ऑक्युपाई कर रही है जी, उसको या स्पेस को ऑक्युपाई कर रही है, उसको हम क्या कहते हैं जी, वॉल्यूम कहते हैं। और इसको हम किस में मेजर करते हैं जी, मीटर क्यूब में मेजर करते हैं। जैसे यूनिट होता है हमारे पास, आटा या चीनी हम घर में लेकर आते हैं तो हम कहते हैं कि 5 किलोग्राम हम चीनी लेकर आए हैं। बिल्कुल इसी तरह से वॉल्यूम का जो यूनिट है वो मीटर क्यूब है। अब यहाँ पर पिस्टन जो है वो इतना मूव कर गया, और पहले हम देख रहे थे कि इसका वॉल्यूम इतना सा था, अब ये हम देख रहे हैं कि यहाँ से लेकर यहाँ तक इसका वॉल्यूम हो गया। इट्स मीन कि ये बढ़ गया, इंक्रीज हो गया। लेकिन उसके बाद हमने बर्नर और तेज कर दिया, यानी कि उसकी हीट की क्वांटिटी और बढ़ा दी है। तो देखिए कि पिस्टन हमारे पास कहाँ से कहाँ मूव कर गया जी, बहुत ऊपर तक चला गया, और हम कह सकते हैं कि इसकी वॉल्यूम में और ज्यादा इजाफा हो गया। तो यहाँ हम लिख सकते हैं कि वॉल्यूम बढ़ गया। टेम्परेचर, इससे क्या पता चल रहा है कि टेम्परेचर के इंक्रीज करने से वॉल्यूम हमारे पास क्या हो रहा है जी, इंक्रीज होता जा रहा है। और यही हमारा क्या है जी, चार्ल्स लॉ है। यहाँ पर हम लिख देते हैं कि हमारे पास चार्ल्स लॉ क्या था, उसने ये बताया था हमें कि हमारे पास जो टेम्परेचर है जी, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके, वॉल्यूम के। ठीक है, वाइस वर्सा भी हम कह सकते हैं, यानी कि वॉल्यूम जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है टेम्परेचर के, इस तरह से भी लिख सकते हैं। ठीक है, वॉल्यूम के लिए मैंने V रिप्रेजेंट किया जी, और टेम्परेचर के लिए T। और जब यानी कि टेम्परेचर के बढ़ाने से वॉल्यूम
गैस का जो है या वो जगह या वो स्पेस जो गैस रखती है, ऑक्युपाई करती है जी, वो क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी जैसे जैसे हम टेम्परेचर को इंक्रीज करेंगे। तो इसकी अगर हम प्रोपोर्शनैलिटी साइन को, ये जो मैंने दरमियान में लगाया जी, इसको हम खत्म कर दें तो हम इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं जी एक प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट से, जिसको हम यहाँ पर क्या कह रहे हैं, के कह रहे हैं। और ये एक गैस के लिए क्या होता है जी, इसकी वैल्यूज एक तरह की आती हैं। अब हम ऐसा करते हैं कि जी एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन की जब हमने बात की है तो यहाँ पर हम इसको सॉल्व कर लेते हैं मैथमेटिकली, ताकि हमें पता चल जाए कि वाकई ये एक्सपेरिमेंटली बात साबित हो रही है, वेरीफाई हो रही है, चार्ल्स लॉ की बात जो है वो वेरीफाई हो रही है या नहीं। तो इसके लिए हम ऐसा करते हैं कि कुछ वैल्यूज लिखते हैं जी यहाँ पर। जैसे लेट सपोज हमारे पास वॉल्यूम जो V1 था, उसके लिए हम कह रहे हैं जी क्या है हमारे पास वैल्यू, लेट सपोज हम कहते हैं कि 1 मीटर क्यूब था हमारे पास यहाँ वॉल्यूम। जब हमने इसको मेजर किया यहाँ से यहाँ तक तो ये 1 मीटर क्यूब था। और कितने टेम्परेचर पे था जी, हमने इसको टेम्परेचर प्रोवाइड किया हुआ था 100 डिग्री सेंटीग्रेड। डिग्री सेंटीग्रेड अगेन क्या है, टेम्परेचर का यूनिट है जी, जिसको हम कहते हैं कि हमने क्या हम एक्सप्लेन करते हैं कि आटा या चीनी हम लेकर आ रहे हैं तो हम उसको जिस तरह किलोग्राम में मेजर करते हैं, तो यहाँ पर हमने टेम्परेचर का भी यूनिट जो है वो क्या ले लिया जी। इसी तरह से हर एक चीज को रिप्रेजेंट करने के लिए क्या होता है, एक यूनिट होता है जी। तो यहाँ पर हमने टेम्परेचर को रिप्रेजेंट करने के लिए 100 डिग्री सेंटीग्रेड लिख दिया। अब हम क्या करते हैं कि उसके बाद जैसे ही हमने टेम्परेचर इंक्रीज किया, यानी कि हम यहाँ पर लिख देते हैं T2, यानी कि टेम्परेचर नंबर 2 जो कि फिगर नंबर 2 का है, वो कितना हो गया जी, लेट सपोज हमने इंक्रीज किया और वो कितना हो गया 200 डिग्री सेंटीग्रेड। ठीक है, तो इसके बाद जब हमने इसके वॉल्यूम को मेजर किया, यहाँ से हमने मापा इस वॉल्यूम को जो स्पेस ऑक्युपाई कर रहा था, तो हमने देखा कि वो कितना हो गया 2 मीटर क्यूब। ठीक है, तो अब यहां से क्या पता चला, 1 मीटर से ये 2 हो गया है। जब टेम्परेचर को हमने 100 से 200 डिग्री सेंटीग्रेड किया तो हमारे पास वॉल्यूम भी क्या हो गया जी, वो 1 मीटर क्यूब से 2 मीटर क्यूब हो गया। तो इससे क्या पता चल रहा है जी, कि हम देख रहे हैं कि टेम्परेचर के इंक्रीज करने से वॉल्यूम इंक्रीज कर रहा है। इसके बाद थर्ड फिगर में अगेन हम इस बात को थोड़ा सा देख लेते हैं जी। टेम्परेचर को हमने मजीद जो है वो इंक्रीज किया और वो कितना कर दिया जी, हमने 300 डिग्री सेंटीग्रेड। तो उसके बाद क्या पता चला जी, वॉल्यूम को जब हमने मेजर किया तो क्या हमें पता चला, यहां से हमने देखा कि वॉल्यूम जो है वो 3 मीटर क्यूब हो गया। यानी कि पहले 1 था, फिर उसके बाद 2 हुआ और फिर अब 2 से वो 3 मीटर क्यूब हो गया जब टेम्परेचर हमने 200 डिग्री सेंटीग्रेड से 300 डिग्री सेंटीग्रेड किया। तो इससे वेरीफाई हो रही है ये बात चार्ल्स लॉ की कि वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर या टेम्परेचर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम। यानी कि टेम्परेचर के बढ़ाने से हमारे पास जो वॉल्यूम है वो क्या होगा जी, इंक्रीज होगा। जैसे 1 मीटर क्यूब से वो 2 मीटर क्यूब हुआ और 2 मीटर क्यूब से 3 मीटर क्यूब हुआ। तो ये है जी हमारे पास एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन ऑफ चार्ल्स लॉ कि टेम्परेचर के इंक्रीज करने से वॉल्यूम ऑफ गैस जो है वो क्या होगा जी, इंक्रीज होगा। और यहाँ पर ये जो हमने के लिखा है जी, ये हमारे पास क्या है, कांस्टेंट। हम यहाँ पर लिख देते हैं कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी, यानी कि प्रोपोर्शनल का साइन हटाने के लिए यहाँ पर हम इसके स्पेलिंग पहले लिख देते थे प्रोपोर्शनैलिटी। तो ये हमारे पास क्या है, कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी। और हर गैस के लिए ये कांस्टेंट होता है। ये इस साइन ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी को हटाने के लिए हमने इक्वल का साइन लगाया और इसके साथ हमें क्या लगाना पड़ा जी, ये साइन ऑफ कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी। और टेम्परेचर को हमने इस तरह से यहाँ पर क्या कर लिया, इसके नीचे ले आए। और अगर हम इसी ये सारी कैलकुलेशन को, इस एक्सपेरिमेंट को हम क्या करें जी, इसी ये जो हमने के को निकाला है इसके हवाले से एक्सप्लेन करना चाहें तो हम कर सकते हैं जी। हम इसी फॉर्मूले को यूज करते हैं V1/T1 और देखते हैं क्या वाकई इसकी वैल्यूज कांस्टेंट आती हैं, यानी कि एक जैसी सब इस गैस के लिए एक जैसी तीनों जगहों पर हमारे पास तीनों फिगर के लिए जो वैल्यूज आती हैं वो के की एक जैसी आती हैं या नहीं। तो हम ये देख लेते हैं जी, 1 यहाँ पर हम करते हैं 100। ठीक है, और इसी तरह से V2/T2 हम कर लेते हैं जी। उसके बाद 2/200 हम लिख देते हैं जी यहाँ पर डिग्री सेंटीग्रेड। ठीक है, और इधर मीटर क्यूब, इसी तरह से यहाँ पर हम देख लेते हैं मीटर क्यूब और डिग्री सेंटीग्रेड। और यहाँ पर हम लिखते हैं जी V3 यानी कि वॉल्यूम नंबर 3 और T3 जो कि टेम्परेचर नंबर 3 था। तो 3 मीटर क्यूब डिवाइडेड बाय 300
डिग्री सेंटीग्रेड। अब हम क्या करते हैं जी, फर्स्ट वाले को एक्सप्लेन करके थोड़ा सा इसको सिंप्लीफाई करते हैं जी। हमारे पास के की यानी कि वी ओवर टी जो है वो हमारे पास किसके इक्वल है, कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी के इक्वल। तो इसकी जगह हम के बहुत आराम से लिख सकते हैं। ये हमारे पास वैल्यू क्या आ जाएगी, 1 को डिवाइड करेंगे 100 से जी, ये हमारे पास जब हम कैलकुलेशन करते हैं तो 0.01 मीटर क्यूब पर डिग्री सेंटीग्रेड आ जाएगा जी। यहाँ पर हम पर डिग्री सेंटीग्रेड लिख देते हैं। और इसी तरह से -1 मैंने लिखा है क्योंकि ये टेम्परेचर हमने इसका यूनिट जो है वो ऊपर लेकर गए हैं, तो -1 हो जाएगा मैथमेटिकली। K1 हमारे पास आया ये वैल्यू। K2 की जब हम करते हैं तो अगेन 2 यहाँ से हम सिंप्लीफाई करेंगे, 2 यहाँ से कैंसिल होगा और अगेन 100 रह जाएगा। 1 या 2 को डिवाइड करें 200 पे तो हमारे पास आता है जी 0.01 मीटर क्यूब पर डिग्री सेंटीग्रेड। ठीक है, और इसी तरह से इसको जब हम सिंप्लीफाई करेंगे तो मैं लिखती हूँ जी K3 और ये क्या आ जाएगा 0.01 मीटर क्यूब, और जी यहाँ पर क्यूब हम ठीक करके लिख देते हैं, डिग्री सेंटीग्रेड और पर डिग्री सेंटीग्रेड। तो हम देख रहे हैं कि तीनों की वैल्यूज जो है वो हमारे पास क्या आ रही है जी, तीनों फिगर के लिए के की वैल्यूज जो है वो सेम आ रही है। तो इससे हमें साबित हुआ कि कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी हमारे पास एक ऐसा कांस्टेंट है जो कि एक ही गैस के लिए हमारे पास सेम वैल्यूज देता है जब हम इस कैलकुलेशन को करते हैं। तो इस तरह से एक्सपेरिमेंटली हमारे पास ये वेरीफाई होगा चार्ल्स लॉ कि टेम्परेचर के इंक्रीज करने से जी वॉल्यूम जो है वो बढ़ता है। जैसे जैसे हम टेम्परेचर यहाँ पर 100 से 200 और 200 से 300 कर रहे हैं जी, तो हमारे पास वॉल्यूम जो है 1 मीटर क्यूब से 2 मीटर क्यूब और 2 मीटर क्यूब से 3 मीटर क्यूब तक हो गया।